गाइस, आई एम अज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक एंड चैनलर हूँ एंड आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि करंटली आपके बारे में क्या गॉसिप्स चल रही हैं, क्या चर्चाएं चल रही है, लोग क्या बात कर रहे हैं आपके बारे में। यस, गुड एंड बैड भी हो सकता है, फुल्ली गुड भी हो सकता है, कुछ कुछ र्यूमर्स भी हो सकती हैं, बट एटलीस्ट आपको आइडिया होगा कि क्या बातें चल रही हैं आपके बारे में। एज वेल एज हम ट्रेस करने की कोशिश करेंगे कि ये बातें, ये गॉसिप्स कर कौन रहा है। फ्रेंड्स कर रहे हैं, रिलेटिव्स कर रहे हैं, पड़ोसी कर रहे हैं, या फिर लेट्स सी ओके कभी कभी होता है कि खुद के अपने क्लोज पीपल भी करते हैं। तो लेट्स जस्ट डाइव इनटू इट। एंड इसके लिए आप देख सकते हो कि मैंने स्क्रीन पे 3 इमेजेस रखी हैं। इन तीनों इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है, जानना कि उस ग्रुप में या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। कुछ लोगों को एक ग्रुप से अट्रैक्टेड फील हो सकता है, कुछ लोगों को एक से ज्यादा से हो सकता है, एंड दैट्स कंप्लीटली नॉर्मल। एक से ज्यादा से अगर अट्रैक्टेड फील करे, दोनों या तीनों ग्रुप्स के रीडिंग को सुनना एंड टेक द मैसेजेस दैट यू फील कि आपके साथ रेजोनेट हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जो नहीं हो रहा है। ऑलराइट, सो वंस यू डन विद द पिकिंग अप प्रोसेस, आप अपना रीडिंग सुन सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द टाइम स्टैम्प्स जो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट अस सी कि करंटली आपके बारे में क्या गॉसिप्स चल रही हैं या फिर क्या बातें चल रही हैं एट द प्रेजेंट मोमेंट। सो लेट मी जस्ट कनेक्ट टू योर एनर्जी एंड प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है। एंड अगर एक से ज्यादा ग्रुप से अट्रैक्टेड फील हो रहा है, दोनों या तीनों को सुन लेना एंड उसके बाद उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रिलेटेबल फील हो रहा है। ओके, राइट। ओके, सो सबसे पहली चीज़ मुझे जो फील हो रही है आपसे, पीपल आर डिस्कसिंग अबाउट योर गुड थिंग्स। ओके, अगर आपने रिसेंटली कुछ चीज़ें अचीव की है, या फिर अगर आपने किसी की हेल्प की है, मदद की है, ओके, या फिर अगर आप अच्छे से व्यवहार करते हो लोगों से, देन नो दैट कि आपके बिहेवियर के बारे में अच्छी चीज़ें बोली जा रही है, या फिर अगर आपने कुछ अचीव किया है उसके बारे में अच्छी चीज़ें बोली जा रही है। इन शॉर्ट, मुझे फील हो रहा है कि काफ़ी सारे लोग आपके अच्छी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, कुछ कुछ चीज़ें मुझे ये भी फील हो रही है कि लाइक आपने पास्ट में कभी किसी के लिए कुछ अच्छा किया हो, या फिर पास्ट में अगर कभी किसी के बारे में कुछ अच्छा बोला हो, मदद किया हो। ओके, किसी भी वे शेप और फॉर्म में, भली पैसों का मदद हो, या फिर एडवाइस दे के मदद हो, या फिर ऐसे ही कुछ चीज़ में हाथ बटा के मदद हो, छोटी बड़ी चीज़ों में भी हो सकता है वो। तो नो दैट लोग उस चीज़ की तारीफ कर रहे हैं। ओके, एंड आई एम सेंसिंग कि अगर आप ऐसे पर्सन हो जो हेल्पफुल नेचर के हो, कि आपको लोगों को हेल्प करना पसंद है, भले वो अजनबी हो या फिर भले ही अपने रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, एक्सेट्रा, तो जब भी आपने लोगों का हेल्प किया है, लोगों ने उस चीज़ को याद रखा है एंड दे आर डिस्कसिंग अबाउट इट। ओके, तो बीच बीच में जब भी आपके बारे में लोग बातें करते हैं, वो आपके हेल्पफुल नेचर, आपके काइंडनेस, आपके गिविंग नेचर को डिस्कस जरूर से करते हैं। ओके, एज वेल एज आई एम सेंसिंग कि देयर इज समथिंग अबाउट योर फिजिकल अपीयरेंस, बिकॉज मुझे फील हो रहा है कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लोग आपसे इंस्पायर्ड फील करते हैं। ऑलराइट, स्पेशली आपके लुक्स एज वेल एज आपके ड्रेसिंग स्टाइल से लेके। तो सोचो, अगर आपने कोई चीज़ खरीदी है, उसके बारे में शायद से डिस्कशन हो रही है, या फिर आप इन अ सर्टन वे अगर कभी किसी लाइक इवेंट में गए थे, फंक्शन में गए थे एंड अच्छे से ड्रेसअप हुए थे, तो वो लोग उस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि देखो, इस इवेंट में बहुत अच्छा लग रहा था ये पर्सन। कोई ना कोई एक कपड़ा या फिर एक्सेसरी या फिर कोई चीज़ जो आप यूज़ करते हो, या फिर अगर आपका कुछ एक यूनिक स्टाइल है, ऑलराइट, तो उसके बारे में भी डिस्कशंस हो रही है इन अ पॉजिटिव लाइट। ओके, तो अगर कोई चीज़ आपका सिग्नेचर है ना, लाइक सोचो, कुछ कुछ लोग जैसे हमेशा डार्क हेयर ही रखते हैं, कुछ कुछ लोगों को हाथ में ब्रेसलेट्स बहुत पहनने का आदत होता है, कुछ कुछ लोग का स्पेक्स होते हैं, कुछ कुछ लोग हुडीज बहुत ज़्यादा पहनते हैं। तो कोई भी चीज़ अगर आप रिपीटेड वे में पहनते हो, या फिर स्टाइल करते हो खुद को, या फिर अगर आपका कैजुअल स्टाइल ही मैक्सिमम जगह है कि आप मैक्सिमम जगह पे कैजुअल स्टाइल करते हो, या फिर मे बी आईलाइनर लगाने का आदत है, फिर हेयर वैक्स लगाने का आदत है, समथिंग दैट मेक्स यू यू। ओके, भले वो आपका स्टाइल हो, भले ही कोई चीज़ आपको पहनने का आदत हो, भले ही वो कोई कैरेक्टरिस्टिक हो आपका, नो दैट उसके बारे में लोग डिस्कस करते हैं एंड वो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। कुछ कुछ लोग शायद से कॉपी भी कर सकते हैं। मुझे एक चीज़ फील हो रही है कि शायद से ये वाला मैसेज कुछ कुछ लोगों के लिए सिर्फ आपके स्टाइल के बारे में या फिर आपके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में नहीं है, बल्कि आपके
स्वभाव के बारे में भी है। देयर इज समथिंग टू यू जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। तो मे बी आपके कुछ सोच विचार यूनिक होते होंगे, या फिर आपका प्रोफेशन यूनिक होता होगा, या फिर मे बी आप अपने आसपास के लोगों से ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, वो चीज़ हो सकती है। या फिर कुछ ना कुछ वे में कुछ चीज़ें डिफरेंट करते हो। ओके जैसे कुछ लोग स्पोर्ट्स में होते हैं बट आसपास के लोग स्पोर्ट्स में नहीं होते हैं। कुछ लोग सिंगर्स या डांसर्स या परफॉर्मर्स होते हैं बट उनके आसपास के लोग परफॉर्मर्स नहीं होते हैं। तो नो दैट कि जो भी चीज़ आपको अलग बनाता है, हटके बनाता है अपने आसपास के लोगों से, वो चीज़ के बारे में लोग डिस्कस करते हैं। ओके एंड इन अ पॉजिटिव लाइट। ओके आपकी तारीफ की जा रही है यहाँ पे। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि कुछ लोग हैं जो कि आपसे उम्र में छोटे हैं, वो आपको आइडियलाइज करते हैं या फिर आपके कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानते हैं। मे बी आपकी बातों को बहुत ज़्यादा मानते हैं, या फिर आपके एडवाइसेस को बहुत ज़्यादा मानते हैं, या फिर आपने इन अ सर्टन वे कोई चीज़ किया तो उसको दिमाग में रखते हैं एंड दे डिस्कस की ओके देखो उसने ऐसे ऐसे किया था, आई विल ऑल्सो ट्राई टू डू इट, या फिर हमको भी ऐसे करना चाहिए। तो सम सॉर्ट ऑफ इंस्पिरेशन आपसे कम उम्र के लोग भी लेते हैं। ओके ये चीज़ मुझे फील हो रहा है एंड इसके बारे में डिस्कस भी करते हैं वो लोग। रिसेंटली अगर आपने कहीं पे बहुत अच्छे से खुद को तैयार करके अगर खुद को ले गए थे ना, भले वो बर्थडे पार्टी हो, ओके पास्ट 3 मंथ्स ट्रेस करना। ओके पास्ट 3-4 मंथ्स के अंदर अगर आप कहीं अच्छे जगह पे गए थे जहाँ पे आपने खुद को अच्छे से ड्रेसअप किया था, जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छे से किया हो बट एटलीस्ट टिप टॉप होके गए थे, तो नो दैट लोगों की नज़र उस पर पड़ी थी एंड दे हैव डिस्कस्ड कि आप कितने अच्छे लग रहे हो। ओके उसका एक पॉजिटिव इंप्रेशन आसपास के लोगों पे पड़ा था, जिन्होंने आपके पिक्चर्स देखे हैं कि अच्छा आप यहाँ पे गए थे एंड आपने पिक्चर्स डाली एंड पिक्चर्स देखा, या फिर अगर साथ में भी घूमने गए थे तो उस टाइम पे जो आसपास के लोगों ने आपको देखा हो कि अपने नोन लोगों ने। ओके तो उस चीज़ के बारे में हो रहा है। किसी ने अगर वेट लूज या गेन किया हो आई डोंट नो, बट जो भी किया है उसके बारे में पॉजिटिव डिस्कशन हो रही है। ओके तो मुझे फील हो रहा है जो भी लाइक सोचो अगर किसी को देख के लाइक कोई भी आपका फोटो देख रहा है या फिर आपको कोई भी सामने देख रहा है, तो उन्हें लग रहा है कि ओके आप एक बेटर पर्सन बने हो इन टर्म्स ऑफ वेट। ओके तो अगर इफ यू आर समबडी जो वेट बढ़ाना चाहते हो, देन नो दैट कि लोगों के नजरिए में उन्हें ऐसा लगा है कि आपका वेट पहले से बढ़ा है, एंड अगर आप घटाना चाहते हो तो लोगों को लग रहा है कि आपका पहले से घटा है। ओके सो मे भी शायद से घटा ना हो एक्चुअली में, लेकिन जैसा आपका अपीयरेंस है ना वो पहले से बहुत ज्यादा बैलेंस्ड हुआ है, इस वजह से लोगों को ये चीज फील हो रही है कि कुछ पॉजिटिव फिजिकल चेंज आप में आया है। ओके अगर आपने कोई नया हेयर स्टाइल किया है तो उसकी भी तारीफ की जा रही है, या फिर हेयर कलर अगर किया है, या फिर स्ट्रेट किया हो, कर्ल किया हो। ओके समथिंग अबाउट योर हेयर, आपके बालों के बारे में भी पॉजिटिव डिस्कशंस हो रही हैं। समथिंग अबाउट योर नेल्स, स्पेशली अगर आप लोग लंबे नेल्स रखते हो, या फिर अगर आप लोग ज्वेलरी पहनते हो अपने फिंगर्स में, या फिर अगर आप लोग फॉल्स नेल्स लगाते हो या फिर एक्सटेंशंस कराते हो। ओके नेल नेल एक्सटेंशंस या फिर नेल पॉलिश वगैरह वो सब लगाते हो। ओके तो समथिंग अबाउट योर हैंड्स ऑल्सो। एम सेंसिंग कुछ कुछ लोग अभी ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, ये आपसे काफ़ी बड़े लोग हैं मुझे फील हो रहा है। ये लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि आप में ये सारी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो दे विश की उनमें होता, या फिर दे विश की उनके बच्चों में होता। ओके तो ये डिस्कशन हो रहा है लाइक काफ़ी सारे लोगों के नज़रिए में ना आप मल्टी टैलेंटेड हो, या फिर आप में बहुत सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो वो चाहते हैं कि काश मेरे में होता, या फिर वो चाहते हैं कि काश मेरे भाई बहन या फिर मेरे बच्चे एक्सेट्रा में होता। ओके तो लाइक पीपल सी यू लाइक currently they are seeing you as a really talented, really warm person, जो कि बहुत अच्छा है, जिसके सोच विचार भी अच्छे हैं, जिसके कर्म भी अच्छे हैं, जो अपना बेस्ट देता है चीज़ों में, जो लोगों के लिए अच्छा करता है, एज वेल एज टैलेंटेड भी है, माइंड भी शार्प है, दिखने में भी अच्छा है। ओके तो ऐसे वाले डिस्कशंस हो रहे हैं। नाउ लेट मी ट्रेस कि ये लोग कौन है। ट्रस्ट मी अगर आपको लगता है कि मैक्सिमम लोग आपसे जेलस हैं या फिर वैसा वैसा एटलीस्ट अभी के करंट एनर्जीज में नहीं है। ओके करंट एनर्जीज में आपकी मैक्सिमम तारीफ ही हो रही है। लेट मी स्टिल चैनलाइज की अगर कुछ लोग जेलस हैं या फिर नेगेटिवली कुछ बोल रहे हैं तो।
प्लीज़ इस मैसेज को ज़रूर से क्लेम करना, बिकॉज बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है। तो अगर आप इस एनर्जी के साथ क्लेम वाली एनर्जी को स्ट्रांगली अटैच करोगे ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसे ही लोगों को आपके लाइफ में बढ़ाएगा जो आपको इन्हीं पॉजिटिव नजरिए से देखते हैं। ओके, सो या तो लाइक करने के टाइम पे स्ट्रांगली बोलो कि यस आई स्ट्रांगली क्लेम दिस मैसेज, या फिर कमेंट भी डाउन कर सकते हो नीचे। बट योर सबकॉन्शियस माइंड शुड नो कि हाँ मैं क्लेम कर रहा हूँ इस चीज को। ओके, मुझे नहीं फील हो रहा है कि कुछ नेगेटिव बातें आपके बारे में भी चल रही हैं। ओके, मुझे बस क्यूरियोसिटी फील हो रही है, जो जो मैसेजेस आई वो फील हो रही है। नाउ प्लीज लेट मी ट्रैक कि ये लोग कौन है जो आपके बारे में ये सब अच्छी बातें बोल रहे हैं। एक चीज मुझे फील हुआ था कि आपसे कम उम्र के लोग, ओके, तो जैसे जूनियर्स हो सकते हैं, छोटे भाई बहन हो सकते हैं, छोटे कजिन्स हो सकते हैं, या फिर इवन आपके एज ग्रुप के भी हो सकते हैं कि कुछ महीने का डिफरेंस है उसमें। ओके, ऑलराइट, सो मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि ये आपके डेफिनेट वेल विशर्स हैं, जो कि आपके फैमिली से एज वेल एज आपके आस पड़ोस से बिलोंग करते हैं, एंड कुछ कुछ आपके फ्रेंड्स के पेरेंट्स भी हैं। ओके, तो अगर रिलेटिव्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, नो दैट कि रिलेटिव्स वाला चीज़ को छोड़ के बाकी जो मैसेजेस मैंने बोली कि ये लोग हैं उसको लेना, तो अपने हिसाब से कुछ कुछ मैसेजेस हमको सेट करनी होती है, राइट, क्योंकि ये जनरल मैसेज है। बट यस, मुझे फील हो रहा है कि जिनके साथ आपका अच्छा रिश्ता है, या फिर जिनके साथ आपके फैमिली का अच्छा रिश्ता है, आपके वेल विशर्स हैं ये। ओके, तो ये वेल विशर्स आपके रिलेटिव्स हैं, आपके आसपास के पड़ोस के लोग हैं, एज वेल एज आपके फ्रेंड्स, या फिर होते हैं ना कि कजन्स वगैरह दूर के अगर हुए तो उनके पेरेंट्स भी हैं। Alright, so yes, these are the messages that I'm getting for you group 1. Hope it helps, and वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब एज वेल एज कमेंट कर देना, मुझे बहुत हेल्प मिल जाती है उससे। थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट अस सी कि करंटली आपके बारे में क्या गॉसिप्स, क्या चर्चाएं चल रही हैं, एंड वी विल ऑल्सो ट्रेस की ये बातें कौन बोल रहे हैं। ओके, एंड यस, मैसेजेस मिक्स्ड भी हो सकती हैं, बहुत अच्छी भी हो सकती हैं, एंड कुछ कुछ र्यूमर्स भी हो सकते हैं। सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड टुवर्ड्स लिसनिंग दिस रीडिंग। या अगर किसी को पेड प्राइवेट रीडिंग करानी है मुझसे, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। राइट, सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 2। एक कार्ड गिर गया, 1 सेकेंड। Alright, so this is your first card, and what I'm sensing is okay, करंटली जो मैक्सिमम बातें आपके लिए चल रही हैं वो पॉजिटिव ही हैं। हो सकता है कि कुछ कुछ नेगेटिव है, बिकॉज मुझे थोड़ी बहुत नेगेटिव चीज़ें पिकअप हो रही हैं, बट मोस्टली आई एम सेंसिंग कि लाइक पॉजिटिव डिस्कशंस चल रही है आपके बारे में उन लोगों के बीच जो आपको उतने अच्छे से अभी तक जानते नहीं हैं। ओके, तो या तो ये कोई न्यू फ्रेंडशिप्स हैं, या फिर ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको देखते हैं, आपको ऑब्जर्व करते हैं, या फिर आप इनको एंड सॉरी नॉट या फिर एंड आप इनको उतने अच्छे से नहीं जानते हो, या फिर आप इनसे उतने ज़्यादा क्लोज नहीं हो। ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप किसी पर्सन को डेली देख रहे हो, उसे एडमायर कर रहे हो, वो अच्छा लगता है आपको एट्सेट्रा, तो आप उसे ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हो, राइट, एंड आप जाके उसके बारे में किसी और को बोल रहे हो, बट उस पर्सन को शायद से उतना नहीं पता कि आप एग्जिस्ट करते हो। यहाँ पे एग्जैक्टली ऑपोजिट चीज है, ठीक है। आई एम सेंसिंग कि देयर आर सम पीपल जो आपको देखते हैं, जो आपको ऑब्जर्व करते हैं, जो आपके टैलेंट को ऑब्जर्व करते हैं, आपके बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, एंड दे फील लाइक कि ओके आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन वो आपसे उतने ज़्यादा क्लोज नहीं है, बिकॉज लाइक वो या तो आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स नहीं हैं, या फिर वैसे वाले लोग नहीं हैं जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो, बट नो दैट कि दे सी यू इन अ वेरी गुड लाइट। मुझे कुछ कुछ लोगों के लिए फील हो रहा है कि दे आर पीपल फ्रॉम योर ओन कम्युनिटी। तो आप जिस जगह पे रहते हो उस जगह के आसपास जो लोग हैं, तो नेबर्स हो सकते हैं, नेबर्स के बच्चे हो सकते हैं, ओके, लाइक आपके एज ग्रुप के भी कुछ कुछ लोग मुझे फील हो रहे हैं। एंड फॉर सम पीपल आई एम सेंसिंग कि ये आपसे
थोड़े से बड़े उम्र के हैं या फिर दूसरे ही जनरेशन के हैं, बट येस दे आर थिंकिंग लाइक अलॉट मेनी थिंग्स अबाउट यू इन अ पॉजिटिव लाइट, ओके। बट जो एक प्रोमिनेंट चीज़ मुझे फील हो रही है वो ये है कि काफ़ी सारे लोगों का ना मुझे फील हो रहा है ये डिस्कशंस आप ही के एज ग्रुप के लोगों के मन में चल रहा है, डिस्कशंस में चल रहा है, एंड ये लोग आपको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, ये लोग आपको ऑब्जर्व करते हैं। अब देखो, आप में से कुछ कुछ लोग अगर सोशल मीडिया प्रेजेंस है आप लोगों का, या फिर इंस्टाग्राम वगैरह पे आप लोग कुछ डालते हो, एंड दूसरे लोग जो लोग उतने ज़्यादा क्लोज नहीं है आपसे वो लोग भी आपको फॉलो करते हैं एक्सेट्रा, देन नो दैट या तो सोशल मीडिया के थ्रू वो आपको फॉलो कर रहे हैं, या फिर जो सेम स्कूल वगैरह में जाते हो बट उनसे उतने ज़्यादा क्लोज नहीं हो, बट वो लोग आपको ऑब्जर्व करते हैं, वैसा वाला सिचुएशन है, ओके। तो मैक्सिमम लोग के लिए मुझे ये फील हो रहा है कि दिस इज समबडी, दीज पीपल आर पीपल जो लोग आप ही के एज ग्रुप के हैं, सेम जगह पे आप लोग जाते हो, लाइक वर्क स्पेस सेम हो सकता है, या फिर जहाँ पे स्टडी करते हो, पढ़ाई करते हो, वो चीज़ सेम हो सकता है, या फिर नेबरहुड सेम हो सकता है, एंड दे जस्ट ऑब्जर्व यू एंड दे फील लाइक यू आर अ रियली नाइस पर्सन, ओके। काफ़ी सारी चीज़ें इन लोगों ने आपके बारे में ऑब्जर्व की है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लुक्स को ऑब्जर्व करते हैं, आपके बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, आपके सोशल इंटरेक्शंस को ये लोग ऑब्जर्व करते हैं, ओके। तो दे फील लाइक कि आपके सोशल इंटरेक्शंस बहुत अच्छे हैं, जिस तरीके से आप दूसरों के साथ बातें करते हो, अपने फ्रेंड्स को ट्रीट करते हो, दूसरों की मदद करते हो, या फिर जोक्स वगैरह जो भी करते हो, दे लव दैट एनर्जी इन यू, दे लव दैट वाइब इन यू, एज वेल एज आपके स्टाइल को भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपके फिजिकल अपीयरेंस को भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं ये लोग। एंड मुझे काफ़ी सारी एनर्जी ना ऑपोजिट जेंडर की फील हो रही है रादर दैन सेम जेंडर, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन सेम जेंडर देन दिस इज सेम जेंडर पीपल, ठीक है। तो जिस भी वे में जिस भी जेंडर से आप रोमांटिकली इंक्लाइंड फील करते हो, काफ़ी सारे लोग उसी जेंडर के हैं, मुझे ये चीज़ फील हो रहा है, ओके। आई एम सेंसिंग कि किसी न किसी एक पर्सन को करंटली आप पे क्रश भी है, एंड दे वॉन्ट कि चीज़ें आगे बढ़े, बट आई एम सेंसिंग ग्रुप 2 की आपको पता भी नहीं है कि ये पर्सन कौन है, या फिर आपको आइडिया भी नहीं है कि ये पर्सन आपको पसंद करते हैं, बिकॉज सामने से जितने बार भी इंटरेक्शन हुआ है मिनिमल वाला, या तो उन्होंने बात तक नहीं किया है आपसे कभी, या फिर अगर बात किया भी है तो वो बहुत स्ट्रेट फेस के साथ किया है कि कोई इंसान बोल भी नहीं पाएगा कि इस पर्सन को मेरे पे क्रश है, ठीक है। बिकॉज लेट्स से बहुत सारे लोग कन्फेस नहीं कर पाते हैं, उतनी हिम्मत नहीं होती है, ठीक है, तो दे एक्ट एज इफ कि कोई फर्क ही नहीं है, कोई परवाह ही नहीं है, बट आई एम सेंसिंग यस मैक्सिमम लोगों के लिए कोई एक पर्सन एटलीस्ट ऐसे हैं जो कि लाइक हु डेफिनेटली आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, एंड उनके फ्रेंड्स वगैरह को भी पता है इस बात के बारे में, एंड ये सारी डिस्कशंस वो अपने फ्रेंड्स के साथ करते हैं, ओके। No matter you're married, no matter you are with in relationship with somebody, that does not matter, okay। क्रश तो क्रश होता है, वो हो जाता है, राइट, वो कोई जानबूझ के थोड़ी करता है दिमाग लगा के। रिलेशनशिप में हाँ चलो दिमाग लगा के आते हैं लोग, लेकिन क्रश तो किसी के साथ भी हो सकता है, लाइक कुछ लोग को फिक्शनल कैरेक्टर्स के ऊपर भी क्रश होता है, सो क्रश इज समथिंग जिसको लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। आई एम सेंसिंग कि लोग करंटली बात कर रहे हैं कि आपके बोलने का स्टाइल, आपके कम्युनिकेशन करने का स्टाइल बहुत अच्छा है, एंड अगर आप में से कुछ कुछ लोग सिंगिंग करते हो, या फिर ओरेशन करते हो, पोएट्री वगैरह सुनाते हो एक्सेट्रा, तो या फिर अगर लेक्चर वगैरह आपने दिया है, ओके, सेमिनार वगैरह में अगर लेक्चर दिया है, तो समथिंग रिलेटेड टू योर वॉइस, समथिंग रिलेटेड टू योर कम्युनिकेशन स्टाइल, समथिंग रिलेटेड टू योर स्माइल, जिस तरीके से आप बात करने के टाइम पे, कम्युनिकेट करने के टाइम पे अपने एक्सप्रेशंस एंड अपने स्माइल को यूज करते हो, ओके, ये चीजें लोगों को बहुत अच्छी लगती है आपके बारे में, एंड उस चीज की तारीफ हो रही है। लेट्स सी व्हाट एल्स। अगर रिसेंटली आपने कुछ क्रिएटिविटी शो किया होगा ना आसपास के लोगों को, भले ही वो कॉलेज में या ऑफिस स्कूल एट्सेट्रा में खाना बना के खिलाना हो, या फिर छोटा ही कोई टैलेंट क्यों ना हो कि गा दिया, भले ही आप सिंगर नहीं हो लेकिन फिर भी आपने कुछ गुनगुना दिया या गा दिया, या अगर एक्चुअली में परफॉर्मर्स हो आप लोग, ओके, कि कुछ परफॉर्म करते हो, कुछ सीखते हो, या फिर हॉबी है आपका ड्राइंग, पेंटिंग, क्रोशे,
चार्म्स वगैरह बनाना, ओके। देन उस चीज़ की भी तारीफ हो रही है कि यू आर वेरी टैलेंटेड, या फिर यू आर वेरी स्किल्ड, या फिर आप बहुत अच्छे से जो भी चीज़ करते हो वो बहुत अच्छे से कर पाते हो, ओके। तो समथिंग रिगार्डिंग सम क्रिएटिविटी इन यू। अगर आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ते हो, या फिर सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा देखते हो, या फिर एनिमे देखते हो, एंड उस चीज़ के बारे में आप लोग को बहुत ज़्यादा नॉलेज है एंड डिस्कस किए हो आप लोग, ओके। तो उसके बारे में भी डिस्कशन हुआ है कि ओके ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसको इतना इतना सब नॉलेज है ये सब चीज़ों के बारे में, अप टू डेट रहता है, या फिर जैसे होता है ना कि ये चीज़ उसे पता है, वैसी वाली चीज़, ओके। ये वाले डिस्कशंस ऑब्वियसली वो लोग कर रहे हैं जो लोग आपके फ्रेंड्स हैं, एंड एज वेल एज जो लोग आपसे क्लोज हैं। यस, एज आई सस्पेक्टेड, मुझे थोड़ी सी जेलसी भी फील हो रही थी, या फिर थोड़े से नेगेटिव चीज़ें फील हो रही थी, एंड दैट कम्स ऑफ एज कुछ लोग, ओके, आपके खुद के फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग ये बात बोल रहे हैं, बहुत नेगेटिवली नहीं, बट ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि आप कुछ ना कुछ छुपा रहे हो या फिर डिसीव कर रहे हो, ओके। लाइक वो छोटी बात हो सकती है, आई एम नॉट सेंसिंग कि मैक्सिमम लोगों के लिए वो कुछ बहुत बड़ी बात है, बट आई एम सेंसिंग कि लाइक छोटी छोटी बातें, कि अरे इसका पक्का से कोई क्रश होता होगा, ये नहीं बता रहा है, या फिर पक्का से किसी और ने इसको प्रपोज किया होगा, ये नहीं बता रहा है, या फिर पक्का से कहीं घूमने जाने का प्लान है, नहीं बता रहा है, या ज्यादा कमाता होगा, नहीं बता रहा है, या फिर प्रॉब्लम्स चल रही होगी लाइफ में, शेयर नहीं करता है, ओके। सो छोटी मोटी आसपास की चीजें जो हम बोलते हैं ना, खुद में ऐसे ही डिस्कस करते हैं, ओके। वैसे नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस में दीज थिंग्स आर कमिंग अप, कि लाइक आप कुछ हाइड कर रहे हो, भले वो आपके इमोशंस हो, भले वो आपके प्रोफेशन से कुछ हो, लव लाइफ से कुछ हो, या फिर पर्सनल लाइफ से कुछ हो, ओके। अगर कुछ नेगेटिव चीज़ आपने रिसेंटली फेस किया है किसी चीज़ में भी, किसी एरिया में, सोचो बहुत खराब से कुछ सपना देखा है, या फिर कोई सपना आपका सच हुआ है, या फिर आप देख रहे हो कि आप में कुछ साइकिक पावर्स डेवलप हो रहा है, एंड वो चीज़ आपने अपने फ्रेंड्स वगैरह को बोला है, या फिर लव्ड वंस को बोला है, या फिर आप में कुछ डिफरेंट स्किल्स है, सोचो कुछ लोग शायद से टैरो वगैरह सीखते हो, कि सम स्पिरिचुअल या ऑकल्ट स्किल्स में अगर आपको इंटरेस्ट है, या फिर हॉरर चीज़ों में, या फिर समथिंग डिफरेंट, ओके, जो यूजुअली लोग नहीं करते हैं, वैसे चीज़ों में अगर कुछ इंटरेस्ट है या फिर नॉलेज है, उसको अगर आसपास के लोगों के साथ शेयर किया है आपने, तो उसके बारे में भी डिस्कशंस हो रही हैं। नेगेटिव नहीं है, बट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं है, ओके। इट्स लाइक अच्छा तुमको पता है, वैसे वाले टोन में, ओके। आई एम सो सॉरी। बहुत ही कम लोगों के लिए हम सेंसिंग कि ये जो छुपाने वाली चीज है ना, वो थोड़ा सा सीरियसली लोग ले रहे हैं। लाइक डिसेप्टिव एनर्जीज कुछ लोगों को आपसे फील होती है। अब मुझे नहीं पता कि आप सच में कुछ छुपा रहे हो अपने आसपास के लोगों से, या फिर लाइक बहुत टाइम होता है ना कि हम कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं तो हम नहीं बताते हैं, ठीक है। तो आई डोंट नो कि आप सच में कुछ चीज़ें उनसे छुपा रहे हो या फिर ये बस उनका वहम है, बट एक दो लोग, ओके, स्पेशली प्रोफेशनल वाले लोग, ये लोग वो नहीं हैं जो लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में आपको देख रहे हैं ना कि पक्का से कुछ छुपाता होगा ये पर्सन, वो आपके क्लोज पीपल नहीं है। वो लोग आई एम सो सॉरी, या तो आपके प्रोफेशनल कनेक्शंस हैं कि ऑफिस वगैरह में ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, या फिर ये लोग आई एम सो सॉरी दूर के रिलेटिव्स हैं जिनसे आपका उतना अच्छा रिश्ता नहीं है, या फिर नेबर्स जिनसे उतना अच्छा रिश्ता नहीं है, ओके। बट मोस्टली मुझे प्रोफेशनल चीज़ें ही लग रही हैं। तो अगर आप कमाते नहीं हो, आप जॉब नहीं करते हो अभी, आप स्टडी लाइक स्टूडेंट हो, कुछ पढ़ते हो, देन नो दैट ये लोग वो लोग हैं जो लोग आपको देखते हैं बट आपके फ्रेंड्स ग्रुप में नहीं है, बट उन्हें पता है कि आप एग्जिस्ट करते हो, ठीक है। बहुत ही कम लोगों के लिए मुझे ये फील हो रहा है कि आपके टीचर्स या मेंटोर्स या फिर सीनियर्स आपके बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, ओके। ऐसे ही नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस में ऐसे ही होता है ना, ऐसा ज़रूरी नहीं कि बहुत पॉजिटिव या बहुत नेगेटिव नहीं, बट आपके एग्जिस्टेंस के बारे में कि ओके पता ही इस क्लास में ये पढ़ती है, या फिर इस सेक्शन में ये पर्सन है, या फिर इस डिपार्टमेंट में ये पर्सन है, इसने ये स्किल्स है, या फिर ये ऐसे करता है, ये ऐसा खाना लाता है। तो नॉर्मल वाले डिस्कशंस कुछ सीनियर ग्रुप में चल रहा है, तो वो सीनियर ग्रुप टीचर्स का भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों का सीनियर्स कॉलेज या स्कूल के सीनियर्स हो सकते हैं, ऑफिस के सीनियर्स हो सकते हैं, ओके। बस वेरी फ्यू पीपल मुझे फील हो रहा है कि ये कोई स्पिरिचुअल ग्रुप के सीनियर्स हैं,
तो इफ़ एट ऑल यू आर अ पार्ट ऑफ सम संघा बोल सकते हो, या फिर कोई स्पिरिचुअल ग्रुप्स जैसे होते हैं ना, उसमें अगर हो आप लोग, तो उसके सीनियर्स जो हैं, उस ग्रुप के सीनियर्स जो हैं, वो आपके बारे में ये सब चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं. ओके, सो दीज आर द मैसेजेस दैट आई एम गेटिंग फॉर यू ग्रुप नंबर 2. होप इट हेल्प्स. अगर रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, क्लेम करना इस मैसेज को, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता चले कि यस, आई एम क्लेमिंग दीज मैसेजेस. तो ऐसे ही अच्छे लोग और आपके लाइफ में आते हैं. ओके, सो इट्स इंपॉर्टेंट टू क्लेम. एंड या, थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में. बाय बाय. हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग. सो लेट अस सी कि करंटली आपके बारे में क्या गॉसिप्स या फिर क्या चर्चाएं, क्या बातें चल रही हैं. सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी, एंड आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज टेक द मैसेजेस जो आपको फील हो रहा है कि आपसे रेजोनेट हो रही हैं, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रही हैं, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है. एंड एज यूजुअल, किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है मुझसे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. So we have our first card. Right. ग्रुप 3, आई एम सेंसिंग, देखो आपके बारे में ना काफ़ी सारे लोग क्यूरियस हैं. दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग. काफ़ी सारे लोग क्यूरियस होकर डिस्कशंस कर रहे हैं. ओके, उन्हें जानना है आपके बारे में, आपके जानना है अलग अलग चीज़ें. तो ये जो वाइब्स है ना, ये काफ़ी सारे आप ही के एज ग्रुप के लोगों का मुझे फील हो रहा है. एज वेल एज कुछ कुछ चीज़ें मुझे फील हो रही है कि आपके रिलेटिव्स एटसेट्रा डिस्कस कर रहे हैं, या फिर लाइक जिन लोगों के साथ आप रहते हो आसपास वाले, वो लोग डिस्कस कर रहे हैं. अगर कोई नया जॉब, या फिर लाइक 1 साल के अंदर अगर कोई नया सेटअप आपने ज्वाइन किया है, लाइक नया जॉब हो सकता है, नया ट्यूशन हो सकता है, नया कोचिंग क्लास हो सकता है, दूसरे लोगों के सेक्शन से अगर आप जुड़े हुए हो. ओके, कुछ नए लोग अगर आपके लाइफ में आए हैं 1 साल के अंदर, तो ये सारे डिस्कशंस, ये सारे थॉट्स उन्हीं के अंदर हैं. ठीक है, न्यू सेटअप वाले लोग. ओके, दे आर क्यूरियस अबाउट यू, एंड लाइक उन लोगों को आपको और ज़्यादा जानना है. दे वॉन्ट टू नो यू मोर. कुछ कुछ लोग क्यूरियस है आपके पर्सनल लाइफ के बारे में, कुछ कुछ लोग क्यूरियस है आपके कोई स्किल के बारे में कि कैसे आपने डेवलप किया है, या फिर कैसे आप आगे बढ़े हो. कुछ कुछ लोग आपके माइंड को लेके क्यूरियस है कि लाइक अच्छे से पढ़ाई कैसे करते हो, या फिर कौन से बुक्स फॉलो करते हो, या फिर कैसे ये काम अच्छे से आप कर रहे हो. कि तो अ लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी रिगार्डिंग योर स्किल्स, रिगार्डिंग आपका नॉलेज, रिगार्डिंग आपके स्पिरिचुअल बिलीव्स, एंड रिगार्डिंग योर पर्सनल लाइफ. ओके, जिस वजह से कुछ कुछ लोग ना बैठ के डिस्कस करते हैं कि अच्छा, पता है इसने ऐसा किया था, अच्छा ऐसा है क्या, हाँ मैंने भी देखा था उसने उस दिन ये चीज किया था. ओके, तो दे जस्ट वांट टू नो यू. आई डोंट नो व्हाई आप लोगों को क्यूरियस फील कराते हो ग्रुप नंबर 1. हो सकता है कि आप में से कुछ कुछ लोग इंट्रोवर्टेड हो सकता है कि लाइक यू जस्ट फील मिस्टीरियस टू पीपल. आपके वाइब्स ही ऐसे हैं कि लोगों को लगता है कि मे बी आप बस 20% खुद के टैलेंट या फिर खुद के ट्रूथ को दिखा रहे हो, एंड बाकी 80% आप छुपा रहे हो, जानबूझ के नहीं, बट ये आपका नेचर ही है. ऐसा नहीं कि लोगों को लगता है कि आप झूठ बोल रहे हो या फिर फेक हो या फिर वैसा कुछ. लोगों को बस लगता है कि यार, जैसे सेलिब्रिटीज को देखो ना, उनका 100% तो हमें नहीं पता है, राइट. उनका लाइफ कैसा चल रहा है, क्यों चल रहा है, नहीं पता हमें. बस उनका एक सर्टन चीज पता है उनके लाइफ का. सिमिलरली आपके लाइफ का एक सर्टन हिस्सा लोगों को पता है, एंड उन्हें बस जानने की उत्सुकता है कि और क्या चल रहा है आपके लाइफ में. सेंसिंग कि कुछ कुछ लोगों की आंखों में ना आप बहुत ज्यादा यूनिक हो,
या फिर आप में कुछ बहुत अलग बात है, कुछ हटके है। ओके, तो वो अलग चीज़ आई एम सेंसिंग या तो आपका कोई स्किल हो सकता है। ओके, या फिर अगर आपने कुछ पर्सनल चीज़ डिस्कस की है तो वो हो सकता है, या फिर अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नॉलेज है उसको शेयर किया है, वो हो सकता है। ओके, तो जो भी यूनिक है आपके आपको लेके उसके बारे में डिस्कस हो रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल सोचो कि आपने कुछ कुछ लोगों को बोला कि यार मेरे पापा का ट्रांसफरेबल जॉब था, तो मैं बहुत सारे स्टेट्स में रह के आया हूँ, इतने इतने जगह पे मैं रह के आया हूँ। ओके, एंड इस चीज़ को लेके डिस्कशन हो रहा है कि ओके हम लोग तो एक ही जगह वाले हैं, बट इसको देखो कितना अच्छा है, अलग अलग जगह घूमने को मिला। या फिर सोचो अगर आप कुछ फ्यूचर के प्लान्स शेयर किए हो कि मुझे फ्यूचर में मन है मैं ऐसा बनूं, ये बनूं, वो करूं, एटसेट्रा, तो उसके बारे में डिस्कस हो रहा है कि ओके इसके सपने हमारे सपनों से कितने अलग हैं। ओके, या फिर स्मॉल स्मॉल चीज़ें भी हो सकती हैं यार, जैसे बिकॉज मुझे फील हो रहा है कि ये बहुत नॉर्मल डिस्कशंस है जो आपके बारे में हो रही है। ऐसा नहीं कि कोई आपको खराब करके बोल रहा है फिर बहुत अच्छा करके बोल रहा है, वैसा नहीं। इट्स जस्ट नॉर्मल कॉन्वर्सेशन। लाइक अगर मैं खुद का एग्जाम्पल दूँ, क्योंकि मुझे दूसरों का एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा है, अगर मैं खुद का एग्जाम्पल दूँ, लाइक डिस्कस लोग स्टार्टिंग में जब नया ना मुझे जानते हैं ना, लोग ये करते हैं क्योंकि ये लड़की तो बहुत सीरियस है, बहुत चुपचाप है, उतना ज़्यादा बात नहीं करती है, बहुत ज़्यादा सीरियस एटसेट्रा है। ओके, तो ऑफ कोर्स बिकॉज आई एम समबडी जिसके साथ अगर आप मिलो ना, तो स्टार्टिंग के कुछ महीने तो मैं बहुत ज़्यादा सीरियस रहती हूँ, उतना ज़्यादा घुल मिल नहीं पाती हूँ। आई एम एन इंट्रोवर्ट एंड मुझे घुलने मिलने में टाइम लगता है। आई डोंट इवन फील कंफर्टेबल इन पीपल्स विसिनिटी। ओके, मुझे अकेला रहना ज़्यादा पसंद है। तो इसीलिए लोगों को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा अकेली काइंड ऑफ पर्सन हूँ। ओके, अलग अलग से रहती हूँ या फिर बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। बट उसके बाद जब व्हेन दे गेट टू नो मी ऑन अ डीपर मैनर, उन्हें लगता है कि ओके ये तो बहुत ज़्यादा फन लविंग है, बहुत ज़्यादा गूफी है, पागल भी है। ओके, तो एक मेरा अलग ही चेहरा निकल आता है। तो नो दैट कि वैसा वाला भी चीज़ है कि अगर कुछ चीज़ें लोगों को आप में न्यू दिख रही हैं, या फिर आपके बारे में कुछ न्यू नॉलेज इन लोगों को मिला है, या फिर आप अगर कुछ डिफरेंट करते हो या फिर दूसरों से अलग हो थोड़े से, तो उसके बारे में नॉर्मल डिस्कशंस चल रही हैं। ओके, मैक्सिमम ये जो बातें हैं ना, मुझे फील हो रहा है कि यस वो न्यू लोगों के बीच ही चल रही हैं। तो जो भी लोग आपके लाइफ में एक साल के आसपास, लाइक 2023 के एंड से, ओके आप जितने लोगों से मिले हो या फिर जितने लोगों से करीब हुए हो थोड़ा सा, लाइक बहुत टाइम होता है कि सेम जगह पे काम करते हैं, फिर सेम पड़ोस में रहते हैं या फिर सेम स्कूल में जाते हैं, बट उतने ज़्यादा क्लोज नहीं होते हैं। बट थोड़ी बहुत बातचीत अचानक से कुछ कुछ लोगों के साथ स्टार्ट हो जाती है। तो वैसे वाले लोग भी हो सकते हो कि जिनके साथ पहले उतने ज़्यादा क्लोज नहीं थे, बट धीरे धीरे या तो क्लोजनेस बढ़ा है या फिर दोस्ती बढ़ी है या फिर अक्वेंटेंस बढ़ा है आपका उन लोगों के साथ। ठीक है, एंड यस कुछ कुछ चीज़ें मुझे ये नेबर्स का फील हो रहा है, ये सब डिस्कशंस नेबर्स का है। Right, next, this is what I'm getting for you. मुझे ये फील हो रहा है कि ये जो नेक्स्ट डिस्कशंस है ना, ये आपके रिलेटिव्स एज वेल एज ब्लड लाइन के लोग। ओके, तो अगर आप कुछ कुछ लोगों से क्लोज भी हो अपने घर में, तो ये उन लोगों का डिस्कशन है कि व्हाट इज इट दैट यू वांट टू डू विथ योर फ्यूचर। तो उन्हें क्यूरियोसिटी है कि आप आगे चल के क्या करना चाहते हो। ओके, ये जनरल से डिस्कशंस होते हैं। ओके, कुछ कुछ लोगों का ये शादी को लेके हो सकता है, कुछ कुछ लोगों का ये जॉब को लेके हो सकता है, कुछ कुछ लोगों का ये पढ़ाई को लेके हो सकता है। और दे वांट टू नो कि आपका आगे का प्लान क्या है, कि आप लाइफ को किस दिशा में लेके जाना चाहते हो, क्या डिसीजंस लेना चाहते हो अपने लाइफ में, कहाँ पे आगे बढ़ना चाहते हो या फिर किसके साथ आगे बढ़ना चाहते हो। कुछ कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि लाइक आपके लाइफ में कोई पार्टनर है कि नहीं, या फिर आप सिंगल हो कि नहीं। ओके, आई एम सेंसिंग कि कुछ कुछ लोग आपके करियर को लेके काफी ज्यादा कंसर्न है, एंड दे जस्ट डिस्कस कि काश ये अपने पोटेंशियल को और अच्छे से यूज करे। बिकॉज दीज पीपल फील, शायद से आपके पेरेंट्स का हो सकता है या फिर आपके सिबलिंग्स का हो सकता है। ओके, बिकॉज मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लड बॉन्ड फील हो रहा है, या फिर ये वैसे पर्सन का भी हो सकता है जिनके साथ आप इमोशनली बहुत ज्यादा क्लोज हो। ओके, कि दे फील लाइक कि
आप में बहुत ज़्यादा टैलेंट है या फिर आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बट शायद से आप उसको ठीक से यूज़ नहीं कर रहे हो, या फिर पता नहीं आप लाइफ को लेके थोड़े से अनसीरियस हो गए हो, या फिर स्लो हो गए हो, या फिर मे बी डिस्ट्रैक्टेड हो गए हो। ओके, तो ये सब चीज़ें भी ज़्यादा लोग नहीं, बट बहुत ही कम लोग, मे बी एक दो लोग या फिर दो तीन लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, अगर आप में से कुछ लोगों का रीसेंट ब्रेकअप हुआ है, या फिर किसी दोस्त के साथ ब्रेकअप हुआ है, या फिर किसी जॉब के साथ सिचुएशन के साथ ब्रेकअप हुआ है, ओके, लाइक जॉब छोड़ा हो या फिर कोई ट्यूशन छोड़ा हो, सो सॉरी, या फिर कोई फ्रेंड्स ग्रुप छोड़ा हो आपने, तो जिस चीज़ से भी आप खुद को निकाल के लाए हो, ओके, या जो भी चीज़ आपसे छूटी है, कुछ कुछ लोग का ये फ्लाइट छूटना भी हो सकता है, ट्रेन छूटना भी हो सकता है, ओके, छोटी चीज़ भी हो सकती है। तो जो भी चीज़ छूटा है ना, उसके बारे में भी डिस्कशंस चल रही हैं। आई एम सो सॉरी, इधर पे मेरी मम्मी ने छौंक डाला है, ठीक है, छौंक लगाया है, and मुझे स्मोक वगैरह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, राइट। Yes, discussions about something bad that happened to you. कुछ कुछ लोग का, जैसे मैंने बोला ना कि छूटने वाली एनर्जी है, कि क्या छूटा है उसके बारे में डिस्कशंस हो रही हैं। अगर आपके लाइफ में काफ़ी सारे क्लोज लोग हैं, एंड दे नो कि आपका प्रोफेशनल वे में कोई चीज़ आपके साथ खराब हुआ है, लाइक सोचो आपने कोई एग्ज़ाम दिया था, वो क्वालिफाई नहीं हुआ है, या फिर मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए हैं, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी हाथ से गई है, ओके, या फिर जॉब में ऐसा है कि आप डिससेटिस्फाइड हो, उतने ज़्यादा खुश नहीं हो, ओके, तो समथिंग अबाउट योर करियर, अगर कुछ नेगेटिव हुआ है तो उसके बारे में आपके एकदम क्लोजेस्ट वाले लोग थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं, एंड दे फील लाइक कि काश आपका सिचुएशन सुधर जाए। एंड कुछ बहुत ही कम लोगों के लिए मुझे ये फील हो रहा है कि दे फील कि आपकी गलती है यहाँ पे कहीं ना कहीं, कि सोचो अगर एग्जाम क्वालिफाई करना था तो और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए थी, ओके, तो बहुत ही कम लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि उन्हें लगता है कि थोड़ा सा ब्लेम आप पे भी है, कि आप चाहे तो और अच्छा कर सकते थे। लेट्स सी व्हाट एल्स, मुझे कुछ कुछ और मैसेजेस आ रही हैं, सो लेट मी जस्ट टेक वन मोर कार्ड। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है किसी पर्सन से या फिर फ्रेंड्स एटसेट्रा से, ओके, तो नो दैट कि आपके फ्रेंड्स ग्रुप में या फिर आपके लोगों में जिनको इसके बारे में पता है, उन लोगों में ये डिस्कशन चल रहा है कि लाइक क्यों हुआ ऐसा, किस लिए हुआ, ओके, ऐसा नहीं कि वो आपको ब्लेम कर रहे हैं या फिर आपको विक्टिमाइज कर रहे हैं, ऐसा नहीं, बट नॉर्मल कॉन्वर्सेशन चल रहा है कि ऐसा हो गया। हाँ, कुछ कुछ लोग आपका साइड ले रहे हैं, मुझे ये फील हो रहा है कि कुछ कुछ लोगों को लग रहा है कि हाँ, जो हुआ सही हुआ, बिकॉज आप सफ़र कर रहे थे इस फ्रेंडशिप में, या फिर आप सफ़र कर रहे थे इस रिलेशनशिप में, एंड या कुछ कुछ लोगों को ये चीज़ लग रहा है, एंड कुछ कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि लाइक म्यूचुअल है, ऑलराइट, कि दोनों का ही डिसीजन था वैसा वाला। See what else. Right, we have our last card. I'm sensing ग्रुप 3 की कुछ लोग ये चीज़ बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं आपके बारे में, कि लाइक यू आर अ वेरी फैमिली पर्सन, या फिर आप अगर किसी के लिए कुछ करते हो तो वो दिल से करते हो, ओके, तो या तो
आपके आसपास के लोग, आपके फ्रेंड्स एटसेट्रा, जो लोग आपको देखते हैं आपके फैमिली एज वेल एज आपके फ्रेंड्स के साथ, वो लोग ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि आइदर यू आर समबडी जो अपना बेस्ट देते हो अपने बॉन्ड्स में, रिलेशनशिप्स में, फैमिली बॉन्ड्स में एटसेट्रा में, ओके, लोगों को इंपॉर्टेंस आप देते हो, अपने तरफ से बेस्ट देते हो, या फिर यू आर समबडी जो एक परफेक्ट फैमिली पर्सन हो, ओके। तो कुछ कुछ लोगों के दिमाग में ये भी है, हो सकता है कि इट्स अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज फॉर दोज हु, जिनके आसपास के लोग आपके लिए रिश्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर दे फील कि ओके अभी उम्र हो गई है शादी करने की, एंड दे फील कि ओके आप परफेक्ट पर्सन हो एंड दे कैन रिकमेंड यू टू समबडी एल्स, ओके। तो कुछ कुछ लोगों के लिए ये सिनेरियो है, एंड दूसरों के लिए जो फर्स्ट वाला मैंने बोला वो चीज़ है कि दे फील लाइक यू आर समबडी जो अपना बेस्ट देते हो किसी भी बॉन्ड, किसी भी रिलेशनशिप में, एंड यू आर रियली अ गुड पर्सन टू हैव इन देयर लाइफ्स। अगर आप में से कुछ कुछ लोग अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा क्लोज हो, तो काफ़ी सारे लोग ये डिस्कस करते हैं कि कितना अच्छा बॉन्ड है आपका अपने फैमिली के साथ, कितना अच्छा बॉन्ड है अपने भाई के साथ या बहन के साथ या फिर पेरेंट्स के साथ, या फिर कितना ओपन माइंडेड या फिर सेम मेंटालिटी वाले लोग हैं आपके आसपास, ओके, आपके फैमिली में। तो फैमिली को लेके भी कुछ कुछ डिस्कशंस पॉजिटिव वे में हो रही है, ऑलराइट। सो यस, दीज आर द मैसेजेस दैट आई एम गेटिंग फॉर यू, ग्रुप नंबर 3। होप इट हेल्प्स। अगर रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, क्लेम द मैसेजेस, ताकि यूनिवर्स को पता चले, आपके सबकॉन्शियस को पता चले कि हाँ, आई डू क्लेम ऑल दीज पॉजिटिव मैसेजेस, तो वैसे ही लोगों को वो आपके लाइफ में लाता है, ऑलराइट। सो यस, थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।